टॉपिक नेम इज स्पीड एंड वेलोसिटी, पेज नंबर इज़ 35। बच्चों, आज जो है हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। पिछला टॉपिक हमारा क्या था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। अब हम जो है दो डेफिनेशंस पढ़ने लगे हैं या दो मज़ीद क्वांटिटीज़ पढ़ने लगे हैं, जिनमें से एक जो होगी स्केलर क्वांटिटी होगी और दूसरी क्या होगी? वेलोसिटी जो होगी ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी दो क्वांटिटीज़ पढ़ने लगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट जो टॉपिक था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला जो है वो डिस्टेंस कहलाता है, यानी लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। अब जो है स्पीड को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल हम जो है गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपकी गाड़ी जो है एक मखसूस टाइम में एक मखसूस डिस्टेंस तय करती है, किसी स्पेसिफिक टाइम, और वो टाइम क्या है जिसको हम यूनिट टाइम बोलते हैं, इकाई टाइम, यानी इकाई वक्त में। मिसाल के तौर पर आप जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, वो गाड़ी जो है 1 सेकंड में, सपोज़ हम कह सकते हैं 1 सेकंड में जो है वो 100 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस तय करती है। 100 मीटर डिस्टेंस तय करती है। ये जो मैंने 7 पर सेकंड बोला है कि 1 सेकंड में ये तय करती है। अगर 1 सेकंड में वो 100 मीटर तय करती है, यानी अब टाइम भी इन्वॉल्व हो गया। टाइम जब इन्वॉल्व हो जाता है तो डिस्टेंस के साथ तब हमारे पास स्पीड आती है। अगर हम स्पीड को डिफ़ाइन करें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड, यानी इकाई वक्त में तय करदा फासला, किसी जिस्म का, किसी बॉडी का इकाई वक्त में तय करदा फासला उसका स्पीड कहलाती है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको, जैसे अभी गाड़ी की एग्जांपल दी थी आपको कि 1 सेकंड में वो जो है 100 मीटर डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। अगर हम सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो मैंने मीटर बोला, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ आवर्स के हिसाब से, क्योंकि ये जो स्पीड है ये सेकंड के हिसाब से भी देखी जाती है, मिनट आवर्स के हिसाब से भी देखी जाती है, और इसको दिन के हिसाब से भी देख सकते हैं, और ईयर यानी साल के हिसाब से भी देखा जा सकता है कि कोई गाड़ी जो है 1 सेकंड में कितना फासला तय करती है, 1 घंटे में कितना फासला तय करती है, या फिर 1 दिन में कितना फासला तय करती है, या फिर 1 साल में कितना फासला तय करती है। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में आपने पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन को देखना है, ठीक है। डेफिनेशन देखने के बाद मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस स्केलर क्वांटिटी जो स्पीड है इसको फार्मूला होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम इन्वॉल्व हो गया है, तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट बाय टाइम टेकन। स्पीड इज़ इक्वल टू वो डिस्टेंस, वो फासला जो उस गाड़ी ने तय किया, उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने तय किया, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में डिवाइड किया, और ये टाइम सेकंड्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है, डेज़ में हो सकता है, या फिर ईयर्स में हो सकता है। अब आपके पास जो है स्पीड जो है दूसरी साइड पे ले गए, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। साथ साथ पेन अपना साथ रखें, और पेन से आपने खुद इसको सिंप्लीफाई करना है। फार्मूले को, डिस्टेंस को इस तरह इसी साइड पे रहने देना है, स्पीड वाली साइड पे टाइम को लेके जाना है, और जो डिस्टेंस होता है आपका कैपिटल एस से शो होता है, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे एस लगा दिया है। इज़ इक्वल टू वी जो है स्पीड को शो कर रहा है, और टी जो है टाइम को शो कर रहा है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको वी से ही शो करते हैं, ठीक है, और टी जो है टाइम जो है स्मॉल टी से शो किया जाता है, और नीचे वाले पैराग्राफ में भी ये बताया हुआ है। जब हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का कोई फार्मूला आ जाता है तो यकीनन उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, ठीक है, और अगर हमें उस चीज़ का फार्मूला आता है तो हम यूनिट उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला पैराग्राफ देखें। हेयर एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, v इज़ इट्स स्पीड, एंड t इज़ द टाइम टेकन बाय इट। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज़ आल्सो अ स्केलर। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस ही इन्वॉल्व है स्पीड में। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ब्रैकेट में आपको नज़र आए स्मॉल m स्मॉल s ऊपर पावर -1 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको डेफिनेशन आनी चाहिए स्पीड की, साथ ही उसका फार्मूला आना चाहिए और उसका यूनिट आना चाहिए। जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन
स्पीड एंड वेलोसिटी, मोस्टली ये ऐसे ही आता है क्वेश्चन, स्पीड एंड वेलोसिटी के दरमियान फ़र्क बताएं। तो आपने स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद हेडिंग देनी है उसके फार्मूले की, फिर हेडिंग देनी है उसके यूनिट की, और आपने ये भी बताना है साथ में एक हेडिंग दे के कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या फिर वेक्टर। अच्छा, अब अगर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा तो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड सिंपल, देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी 1 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, 100 मीटर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया। तो हम कहते हैं कि अगर वो 100 मीटर तय कर रही है तो 100 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, यानी 1 सेकंड में वो 100 मीटर तय कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर वो पहले 1 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, उससे अगले 1 सेकंड में भी वो अगले 100 मीटर को तय करेगी, उससे अगले सेकंड का जो सेकंड होगा उसमें भी 100 मीटर तय करेगी, और इसी तरह ये चलता रहेगा। अब हम कहेंगे कि इस गाड़ी की, इस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, उसकी स्पीड वक्त के साथ चेंज नहीं हो रही। वो जो डिस्टेंस तय कर रही है, जितने टाइम में, जितने मखसूस टाइम में उसने पहले तय किया, उससे अगले टाइम में भी उसने उतना ही डिस्टेंस तय किया, उससे अगले टाइम में भी उसने इतना ही डिस्टेंस तय किया। तो पिंक बॉक्स में आप डेफिनेशन देखोगे यूनिफॉर्म स्पीड की। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। ठीक है, एक जिस्म जो है, एक बॉडी जो है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, इफ़ अगर ये तय करती है, इट कवर्स, ये तय करती है इक्वल डिस्टेंसेस, बराबर फासले, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर वक्त के वक्फ़ों में, हाउएवर, ताहम, शॉर्ट द इंटरवल में भी, ये वक्फ़े कितने ही छोटे क्यों ना हो। सबसे छोटा वक्फ़ा ही तो मैंने लिया था, आपको बताया तो था सेकंड। सेकंड सबसे कम यूनिट होता है, एक सेकंड गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। तो उस 1 सेकंड में अगर वो 100 मीटर तय करिए, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे एग्जांपल दी, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 सेकंड में 100 मीटर तय करे, कम कर सकती है इससे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको आवर्स के हिसाब से बताऊं तो मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, वो गाड़ी जो है पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड है उसकी, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करती है 1 घंटे में, उससे अगले घंटे में भी वो 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस तय कर रही है। अच्छा चलें, एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मज़ीद आसानी के लिए कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, हम मिसाल ले लेते हैं। आप जो है यहाँ डीजी खान से आप मुल्तान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो फासला है, सपोज़ आप यूँ समझ लें कि गाड़ी ने जो है 1 घंटे में, मुल्तान का जो है नहीं लेते हम लोग, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, लाहौर का ले लेते हैं, यहाँ से डीजी खान से लाहौर का, ठीक है। तो यहाँ से गाड़ी ने पहले 1 घंटे में जो डिस्टेंस तय किया वो 100 किलोमीटर था। 1 घंटा गुजर गया, डिस्टेंस तय हो गया 100 किलोमीटर। उससे जो अगला 1 घंटा था उसमें भी गाड़ी ने 100 किलोमीटर ही तय किया। उससे अगला जो घंटा था हमारे पास आवर था, उसमें भी उसने 100 किलोमीटर तय किया। अब हम कह सकते हैं कि जो गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। जितने टाइम में उसने पहले डिस्टेंस तय किया, बाद में भी उसने उतना ही डिस्टेंस तय किया। अब अगर उस गाड़ी ने पहले घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, जो उससे नेक्स्ट घंटा था उसमें उसने 70 किलोमीटर का किया, या इससे ऊपर या इससे ज़्यादा 100 से, तो अब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आनी चाहिए।